हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डीबीएस और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर साइंस का फर्स्ट चैप्टर व्हिच इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चलिए, अब आपने कभी ना कभी देखा होगा कि दूध से दही बनता है या फिर आपने देखा होगा कि जब कोई आयरन ऑब्जेक्ट हो तो उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है, कलर चेंज हो जाता है। या फिर आपने देखा होगा कि देखा क्या खाया ही है, खाना खाते ही राइट। अब खाना खाते हैं तो वो फूड जब हम खा रहे होते हैं तब कुछ रहता है और फिर जब निकालते हैं तो कुछ और रहता है। तो ये सारे चेंजेस कैसे होते हैं? ठीक है, क्या ये कोई मैजिक है? नहीं, ये साइंस है और मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये किस तरीके से हो रहा है और इसमें मतलब ये हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है, इसकी वजह साइंस क्या है और ये हमारे सबसे इम्पोर्टेंट एकेडमिक्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं तो इसका क्या इम्पोर्टेंस है और ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स, क्योंकि जब हम लोग 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम देने जाते हैं, साइंस का एग्जाम देने जाते हैं, तीन पार्ट है हमारे साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, और तीनों की इक्वल इंपॉर्टेंस लाइक 25 27 मार्क्स के कभी आते हैं। ठीक है, अब इसमें ये जो फर्स्ट चैप्टर है ये हमारे पूरे 10th स्टैंडर्ड के बेसिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। लाइक आपको बायोलॉजी में भी थोड़ा बहुत काम आ जाएगा और केमिस्ट्री तो पूरा का पूरा है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके बेसिक्स अच्छे से समझना बहुत जरूरी है और मैं आप लोगों को इस वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन पार्ट अभी स्टार्ट करने वाला हूँ और अच्छे से आपको समझना है कि क्या है ये चैप्टर और क्यों क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर का नेम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसी को हम समझते क्या है। स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन। देखो, जब मैं आपको ये लिखता हूँ केमिकल रिएक्शन तो आपको कुछ ना कुछ दिमाग में क्लिक होना चाहिए। ओके, क्या दिमाग में क्लिक हो रहा है? केमिकल रिएक्शन मतलब क्या? आपने ये वर्ड सुन रखा हो, ये जो चीज है केमिकल रिएक्शन, ये आपने सुन रखा होगा, यूज भी करते हैं, आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी होगा कि क्या है। लेकिन स्टिल केमिकल रिएक्शन का मतलब कुछ नया, ठीक है, कुछ नया बनना। जब कोई एक चीज अपने आप को पूरा बदल दे तब हम उसे कहते हैं कि वहां पर कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोलूं कि केमिकल रिएक्शन इज अ काइंड ऑफ केमिकल चेंज वी आर टॉकिंग अबाउट, केमिकल चेंज। आपने 8th स्टैंडर्ड के साइंस में ये चैप्टर पढ़ा होगा, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। ठीक है, केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज का मतलब होता है कि कुछ नया बना। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर ये लिखूं कि मैं हाइड्रोजन लेता हूँ और हाइड्रोजन पता है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन साथ में लेता हूँ तो यहाँ पर क्या होता है, इनके बीच में केमिकल रिएक्शन होगा और ये क्या बना देगा? वाटर। वाटर। अब देखो, हाइड्रोजन एक गैस है, ठीक है, ये क्या है? टाइप ऑफ गैस है और साथ में ऑक्सीजन भी क्या है? गैस है। अब ये दोनों अपने इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज लेके रखते हैं, लेकिन जब ये साथ में आते हैं एक केमिकल रिएक्शन होता है और यहाँ पर बनता है वाटर। आपको वाटर का फॉर्मूला पता ही होगा, H2O। ठीक है, नहीं पता हो तो याद रखना, H2O बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत चीज है H2O। अब जब हम लोग बात करें, हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है और ये आपस में मिल करके क्या बना रहे हैं? वाटर, जो कि क्या है? एक लिक्विड। ठीक है, हालांकि वाटर लिक्विड में भी आप हो सकता है, मतलब आइस के फॉर्म में भी हमें मिल जाता है और फिर गैस के फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में मिल जाता है, बट इसका ये स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर में ये किस फॉर्म में रहता है वो। तो अब क्या है, ये केमिकल रिएक्शन क्यों है? ये केमिकल रिएक्शन हो सकता है, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि आग को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, फायर को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। हाइड्रोजन इटसेल्फ इज अ फ्यूल, हाइड्रोजन एक बहुत अच्छा फ्यूल है। आप लोगों को याद होगा कैलोरीफिक वैल्यू करके एक टॉपिक था 8th स्टैंडर्ड। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग कोई भी फ्यूल 1 किलो ऑफ फ्यूल बर्न करते हैं तो कितना एनर्जी वहां, कितना हीट एनर्जी वहां प्रोड्यूस होता है, तो उसमें हाइड्रोजन नंबर 1 पे रहा, थोड़ा बहुत भी याद होगा। तो हाइड्रोजन उसमें नंबर 1 पे रहा, मतलब हाइड्रोजन सबसे अच्छा फ्यूल है। और ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन तो आग जलने से, आपने वो एक्टिविटी देखा होगा या किया होगा कि कैंडल जलाया, उसके ऊपर ग्लास रखा तो कैंडल बुझ जाता। रीजन क्या है? ऑक्सीजन का सप्लाई वहां पे कट कर देता है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, फ्लेम कंटिन्यू करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, इसीलिए कहीं बिल्डिंग बिल्डिंग में भी आग लगती है तो वहां पर क्या करते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड स्प्रे करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पूरा एरिया में, ताकि ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो जाए। अब ये दोनों कैसे? फायर के सपोर्टर। ठीक है, लेकिन वाटर क्या है? फायर का एनिमी, आप कह सकते हो। वाटर से ही तो आग बुझा रहे हैं, कहीं आग लगी तो पानी का भी तो यूज करते हैं। तो
ये देखो ये पूरा का पूरा जो है प्रॉपर्टीज चेंज हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे प्रॉपर्टीज कैसे थी, ये फायर के सपोर्टेड, ठीक है, ये फायर को सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये वाटर क्या है, ये काइंड ऑफ एनिमी है फायर, ठीक है, एनिमी है फायर, मतलब कि ये आग को बुझाता है। सो ये एक फायर एक्सटिंग्विशर की तरीके से बिहेव करता है। सो ये हो गया एक कंप्लीट चेंज, इसी को हम बोलेंगे केमिकल चेंज होगा। यहाँ पर क्या हुआ है, कंप्लीटली चेंज हो गया, प्रॉपर्टीज बदल गई, बिहेवियर बदल गया। जो ये काम करते थे आपस में जुड़ने के बाद जब ये वाटर बन गए तो कंप्लीटली चेंज हो गया। ऐसे ही कुछ और भी एग्जांपल्स है, मैं आपको आगे आगे धीरे धीरे समझाऊंगा कि क्यों हमारे लिए ये केमिकल रिएक्शंस के बारे में जानना जरूरी है, कैसे इन केमिकल रिएक्शंस ने हमारे लाइफ को और ज्यादा इजी बनाया है जानने में, समझने में, क्योंकि बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। ये पूरे साल आप लोगों को 10th स्टैंडर्ड में बहुत सारी चीजों के बारे में जानने मिलेगा कि कैसे हमारी दुनिया आज इतने ज्यादा एक डेवलप्ड कंडीशन में, लाइक आज के टाइम में अगर आप देखो तो कितना ज्यादा वर्ल्ड हमारा डेवलप कर चुका है, क्योंकि हमने मेटल्स को अच्छे से यूज करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इन केमिकल रिएक्शंस को हमने समझ के यूज करना स्टार्ट कर दिया। कितना सारा मेडिसिन आज हमारे पास है, कितने सारे बीमारियों का इलाज हमारे पास, क्यों, क्योंकि इन केमिकल रिएक्शंस को हम समझ पाए। इसी इसी चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन इस चैप्टर को और आगे फर्दर हम बढ़ाएंगे। केमिकल रिएक्शन का एक इंट्रोडक्शन आपको मिल चुका है, क्या होता है इसके बारे में थोड़ा और समझते हैं, कैसे केमिकल रिएक्शन को पहचान सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है तो कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, राइट। पहले तो ये जानना है कि कैसे हो रहा है, राइट, और उसको जानना पड़ेगा कि ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ये भी तो जानना है कि कहां कहीं पे कुछ चेंज हुआ, लाइक दो टाइप के चेंज थे, केमिकल चेंज था और एक फिजिकल चेंज था। तो कौन सा चेंज जो है वो एक केमिकल रिएक्शन को रिफर करता है, वो भी समझिए। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो कैरेक्टरिस्टिक्स हम जानेंगे, कहीं पे अगर कोई चेंज हो रहा है उन कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे और फिर पता करेंगे कि वाकई में कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो केमिकल रिएक्शन समझ लिए, केमिकल रिएक्शन मतलब कि जब कोई सब्सटेंस कुछ नया बनने लगता है तब उसे हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन हुआ, ठीक है। जैसे जैसे कि एक फाइनल एग्जांपल अच्छे से और समझने के लिए कि केमिकल रिएक्शन एक्चुअल में क्या होता है, कि अगर मैं जैसे मैंने बताया H2+O2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स H2, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज एकदम अलग है, जैसे H2 बना वाटर बना, प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग, ठीक है। तो ये हुआ है केमिकल रिएक्शन। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये बोलूं कि सपोज मैंने वाटर लिया है सॉलिड के फॉर्म, मतलब सॉलिड आइस के फॉर्म, ठीक है, और जब ये मैंने इसको आइस क्यूब लिया और बाहर रख दिया, अब क्या होगा, मेल्ट होगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, वाटर ही बनेगा, लेकिन लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड स्टेट के फॉर्म में आ जाएगा। तो क्या ये केमिकल रिएक्शन हुआ, नो, ये केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ पर चेंज कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर स्टेट का चेंज हुआ, और ऐसा नहीं कि स्टेट चेंज हो रहा है तो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, बट स्टिल ये एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि अगर इसका जो फॉर्मूला अगर देखोगे, आइस के फॉर्म में भी H2 ही था, लिक्विड के फॉर्म में भी H2 ही है, तो यहाँ पर ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, ये एक फिजिकल चेंज है। लेकिन जब यहाँ पर दो सब्सटेंस आपस में जुड़ रहे हैं या एक सब्सटेंस ही अलग अलग हो गए, कुछ भी हो रहा है पर फॉर्मूला नया मिल रहा है, तो अपने वहां पे बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ। समझ में आया? चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है तो उसको हम पहचाने कैसे, बराबर। तो उसके लिए क्या तरीका है, अब हम लोग समझते हैं कि एक रिएक्शन को पहचाने कैसे, एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है रिएक्शन से। लेकिन एक सेकंड, उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि क्या होता है एक रिएक्शन के, मतलब एक रिएक्शन अगर एक बॉडी कंप्लीट बॉडी है तो उसके जो कंपोनेंट्स है उनको हम समझते हैं कि अगर कोई रिएक्शन अगर मैं लिख रहा हूं, सपोज A + B is C + D, यहाँ पर कुछ चीजें थी आपस में रिएक्ट की और कुछ यहाँ पर नया सब्सटेंस बना, तो इस केस में हम लोग इन दोनों सब्सटेंस को क्या बुलाएंगे, रिएक्टेंट्स। क्या बुलाएंगे, रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट का मतलब कि जो आपस में रिएक्ट करने वाले, जो आपस में कुछ लिंक क्रिएट करने वाले, कुछ आपस में जुड़ने वाले या कुछ भी होगा, इसको हम बुलाएंगे रिएक्टेंट्स। फिर ये एरो हमें क्या बताता है, सॉरी एरो को मैंने एक और एरो बना दिया, ये एरो क्या बताता है कि रिएक्टेंट्स अब इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रहे, डायरेक्शन बताता है कि यहां से अब इस तरफ जा रहा है, ठीक है। और ये जो नया कुछ बना है उसको हम बुलाएंगे प्रोडक्ट, उसको हम बुलाएंगे प्रोडक्ट। आई बात समझ में, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट।
रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और कुछ नया बनता है, उसका प्रोडक्ट बनाते हैं। समझ में आई इतनी बात? रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट। चलो ये बहुत सिंपल सी बात थी, इस पे ज्यादा टाइम नहीं खींचेंगे। अब हम लोग डायरेक्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं, विच इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं कि क्या होता है, एक रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैसे पहचाने उनको। ओके, चलो अब आप लोग कभी ना कभी हॉस्पिटल गए, जब हॉस्पिटल गए होंगे तो अगर आपको पहचानना हो कि कौन है डॉक्टर, तो कैसे पहचाना होगा? आपने देखा होगा यहाँ कि एक इंसान व्हाइट कलर का कोट पहना होगा, जनरली स्टेथोस्कोप होगा उसके गले में, स्टेथोस्कोप पहन रखा होगा, और चश्मे वगैरह, मतलब डॉक्टर वगैरह ज्यादातर देखो कि चश्मे से ही रखते हैं, ठीक है? इतना पढ़ के बेचारे इतना सालों से पढ़ रहे होते हैं और इतना ज्यादा कि इनको चश्मा आना बहुत इजी हो जाता है, तो चश्मा पहने होंगे या फिर एक लग रहा होगा, एक सोफिस्टिकेटेड इंसान दिख रहा होगा कि हाँ ये डॉक्टर, ठीक है? फिर एक नर्स वगैरह अगर पहचानना हो तो कैसे पहचाना होगा कि हाँ एक आंटी होगी जिसने एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म पहन रखा होगा और लग रहा होगा कि हाँ ये वो एक नर्स। या फिर अगर आप पुलिस स्टेशन कभी गए हो या नहीं गए हो, आपने मूवीज में देखा होगा कि अगर कोई पुलिस वाला है तो उसको कैसे पहचानते हैं? तो एक पुलिस वाला जो रहता है उसका एक खाकी यूनिफॉर्म पहन रखा होगा। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम देख करके पता कर रहे हैं, राइट? कि हम देख करके पता कर रहे हैं कि ये पर्टिकुलर इंसान है या ये डॉक्टर है या पुलिसमैन है या नर्स है या पेशेंट है। हम देख करके बता देते हैं कि हाँ, ऐसे पहचान करके बता देते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शंस में कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनको हम देख करके बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है या, जिसमें सबसे पहला है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट का मतलब क्या हुआ? देखो ऐसा नहीं है कि स्टेट चेंज हो रहा है तो हमेशा फिजिकल चेंज होगा। केमिकल रिएक्शंस को भी वो मतलब गाइड कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि हाँ अगर स्टेट चेंज हो रहा है तो किसी ना किसी तरीके का केमिकल रिएक्शन भी हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल बताता हूँ, अगर मैं यहाँ पर कार्बन, चलो कार्बन एक एग्जांपल, थोड़ा और बेटर एग्जांपल देख लेते हैं। मैग्नीशियम ले, मैग्नीशियम का केमिकल सॉरी मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg। M को अच्छे से कैपिटल से लिखते हैं Mg, मैग्नीशियम, ठीक है? अब ये रिएक्शन आपके टेक्स्ट बुक में भी है, आपके स्कूल्स वगैरह में आपको सिखाया भी जाएगा कि मैग्नीशियम रिबन का बर्न। अब मैग्नीशियम रिबन जब हम बर्न करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, कैसे होता है समझते हैं। मैग्नीशियम रिबन जब हम लोग बर्न करते हैं, मैग्नीशियम रिबन होता है सॉलिड स्टेट, राइट? मैग्नीशियम रिबन होता है सॉलिड स्टेट, और फिर जब उसे हम बर्न करते हैं तो तब याद रखना, जब भी हम लोग किसी चीज को बर्न कर रहे होते हैं तो वहां पर हम लोग उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया ऑक्सीजन, ठीक है? ऑक्सीजन की स्टेट में होगा तो एटमॉस्फेयर में होता है गैसियस स्टेट में होगा, राइट? अब जब ये आपस में रिएक्ट कर रहे होंगे, जब ये मैग्नीशियम रिबन बर्न हो रहा होता है तो इसमें से एक व्हाइट कलर की फ्लेम आ रही है, मतलब बड़ा अच्छा डैज़लिंग व्हाइट फ्लेम आ रहा होता है, जैसा कि वो दिवाली में क्रैकर में फुलझड़ी वगैरह में फ्लेम्स आते हैं ना व्हाइट वगैरह, वैसे ही इसमें भी एकदम व्हाइट डैज़लिंग फ्लेम आ। अब ये आपस में रिएक्ट करके क्या बन रहा होगा? MgO, MgO, ओके? MgO। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे सर आपने यहाँ 2 की लिखा है, यहाँ पे भी 2 की लिखा। बताऊंगा जब हम लोग आगे का टॉपिक समझेंगे, इसका रीजन आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि मैंने क्यों लिखा। चलो, अब ये जो 2MgO बना है, या फिर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड, जैसे बोलेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये जो बना है ये बना है सॉलिड स्टेट, ठीक है? अब यहाँ क्या हुआ कि हमारा जो मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में था, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में था, आपस में रिएक्ट करके नया सब्सटेंस बने मैग्नीशियम ऑक्साइड, कंप्लीटली सॉलिड स्टेट में। तो देखो गैस जो है वो ऑक्सीजन यहाँ गैसियस स्टेट में था, लेकिन मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके नया प्रोडक्ट बना जिसमें वो खुद एक सॉलिड स्टेट में आ गया। समझ में आया? तो ये क्या हुआ, एक स्टेट चेंज ही हुआ ना। सो इसका एक और एग्जांपल जैसे हमने देखा H2 गैसियस फॉर्म में रहता है, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में रहेगा, रिएक्ट करके स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है, H2O लिक्विड स्टेट में आ जाता है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है और साथ ही साथ केमिकल रिएक्शन भी होता है। तो ये भी क्या हुआ, एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया कि अगर हम लोग एक केमिकल रिएक्शन को पहचानना चाहें तो वहां पर अगर स्टेट चेंज हो रहा है मतलब कि केमिकल रिएक्शन होने के चांसेस। आई बात समझ में? अगले कैरेक्टरिस्टिक पे बढ़ते हैं, व्हिच इज चेंज इन कलर, ओके? चेंज इन कलर। अब जब भी कोई रिएक्शन में या फिर कोई भी एक ऐसा चेंज
जहां पर कुछ कलर चेंज हो रहा हो तो भी उसे हम समझेंगे कि वहां पर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, कैसे देख एक एग्जांपल बताता हूं। 8th स्टैंडर्ड में आपको ये एग्जांपल आ चुका है, एनसीईआरटी में साइंस में आपको फिजिकल केमिकल चेंज वाले चैप्टर में ही आया। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जांपल क्या है कि अगर हम लोग ले लें कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट का कलर आपको याद है कैसा है? ब्लू। ठीक है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लू कलर का होता है कॉपर सल्फेट। बराबर। अब जब कॉपर सल्फेट हम लोग एक्वस मीडियम में, एक्वस मीडियम मतलब क्या होता है कि पानी में हमने कॉपर सल्फेट मिला। एक्वस मीडियम कोई चीज का एक्वस मीडियम मतलब पानी में उस चीज को मिला। ठीक है, तो ये क्या है अभी एक्वस मीडियम मतलब कि ये पानी में इसको हमने डिसॉल्व करके रख दिया। इसके साथ अगर हम लोग इसमें अगर एक आयरन नेट डाल दें, मैंने क्या किया एक बीकर लिया या फिर कोई भी एक बीकर लिया और उसके अंदर मैंने कॉपर सल्फेट लिया। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ एक आयरन नेल या तो ब्लेड, शेविंग ब्लेड होता है ना, वो ब्लेड डाल दिया कुछ। तो मैंने सपोज एक आयरन नेल डाल दिया। ठीक है, अब एक आयरन नेल डाल दिया और थोड़ी देर इसको एज इट इज रख दिया। कुछ करना नहीं, कुछ गर्म नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ एज इट इज थोड़ी देर रख दिया। थोड़ी देर बाद क्या होगा, यहाँ पर ये आयरन नेल तो अंदर ही रहेगा, लेकिन ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, ठीक है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, अब ये एकदम ज्यादा ही लाइट ग्रीन हो चुका होगा, बहुत ज्यादा लाइट ग्रीन। ठीक है, एकदम लाइट ग्रीन हो चुका होगा। ये जो सॉल्यूशन है एकदम लाइट ग्रीन हो चुका होगा। मैंने क्या किया? कॉपर सल्फेट किया जो कि ब्लू कलर का होता है, इसके अंदर मैंने आयरन डाल दिया। ठीक है, आयरन का एक पीस डाल दिया, आयरन ब्लेड डाल दिया, आयरन नेल डाल दिया, कुछ भी, और फिर इसको ऐसे ही रख दिया। तो यहाँ पर ये रिएक्टेंट्स थे, ये हमारे क्या रिएक्टेंट्स थे, ये अब एक केमिकल रिएक्शन किए हैं। यहाँ पर क्या हुआ है? कॉपर सल्फेट से आयरन सल्फेट यहाँ पर बन गया, CuSO4 से FeSO4 बन गया। ठीक है, और इसका जो FeSO4 अब क्योंकि ये एक्वस मीडियम में था, कॉपर सल्फेट को आयरन ने उसकी जगह, मतलब कॉपर को हटा के आयरन ने उसकी जगह ले ली और यहाँ पर बन गया ये आयरन FeSO। अब FeSO4 जो होता है इसका कलर अलग होता है, कैसा होता है? लाइट ग्रीन। मैंने भी बताया लाइट ग्रीन होता है इसका कलर, बहुत ज्यादा एकदम आपका जो एकदम क्लियर सॉल्यूशन दिख रहा होगा, एकदम लाइट ग्रीन कलर का आपको वहां पर बीकर में कलर चेंज होता हुआ दिखाई देता है। ब्लू कलर था, ब्लू कलर से लाइट ग्रीन हो गया। तो ये क्या हुआ? ये हुआ एक केमिकल चेंज, ये हुआ एक केमिकल रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर कलर चेंज हुआ है। कलर चेंज की वजह से यहाँ पर एक नया सब्सटेंस हमें देखने मिल रहा है, उसको इंडिकेट कर रहा है ये कलर चेंज। क्योंकि एक नया सब्सटेंस बना है तो नई प्रॉपर्टीज आएंगी, नई प्रॉपर्टीज आएंगी तो नया कलर हमें देखने मिला। ठीक है, ऐसा नहीं कि सभी केमिकल रिएक्शन में कलर चेंज देखने मिलेगा, लेकिन अगर कहीं हो रहा है कलर चेंज हो रहा है, मतलब कि क्या हो रहा है? यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और हाँ, याद रखना ये केमिकल, जैसे अगर आप पूछोगे सर अगर हम लोग किसी एक आयरन ऑब्जेक्ट या किसी भी चीज को हम कलर कर देते हैं तो भी क्या वो केमिकल रिएक्शन होगा? नहीं, वो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि कलर करना अलग चीज है। आप कलर कर दे रहे हो तो भाई वो तो आप जैसे चाहो वैसे कलर कर दो, कुछ नया नहीं बन रहा। यहाँ पे नया, क्योंकि ये पहले ब्लू कलर का था, आयरन हमने इसके अंदर डाला तो इसके अंदर कलर चेंज हुआ, ब्लू से ये लाइट सॉल्यूशन। अब देखो ऐसा नहीं कि आप देख पा रहे हो कि कॉपर आयरन के पार्टिकल्स को हटा से देख नहीं पाओगे, एकदम माइक्रो पार्टिकल्स होते देख नहीं सकते, कलर चेंज आप देख पाओ, ब्लू कलर से लाइट, मतलब कि यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। बराबर। चलो अब अगले कैरेक्टरिस्टिक पे बढ़ते हैं जो कि है चेंज इन हीट। ठीक है, चेंज इन हीट। चेंज इन हीट। अब जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि वहां पर किसी ना किसी तरीके का टेम्परेचर चेंज हो रहा हो। ठीक है, या तो वो टेम्परेचर कम हो रहा होगा, हीट कम हो रहा होगा, या फिर हीट बढ़ रहा होगा, पर कुछ ना कुछ होगा। हो सकता है कि वो हमें मतलब हमसे फील कर सकते हैं हम, या फिर हो सकता है हमसे फील ना कर पाए, इतना कम चेंज हुआ कि फील नहीं, कुछ भी, लेकिन हीट चेंज होता ही है ऐसा मानते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पर हमने क्या ले लिया, क्विक लाइन कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, चूना जिसे हम जानते हैं चूना, राइट, कैल्शियम ऑक्साइड लिया। कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया, कुछ करना नहीं है, बस कैल्शियम ऑक्साइड लो, ऐसा ही गर्म पानी, बस पानी डालो और इसको ऐसे ही छोड़ दो। क्या होगा? यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन होगा और हमें यहाँ पे मिलेगा स्लेट लाइन, व्हिच इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
CaOH और जो बात कर रहे थे दैट इज चेंज इन हीट, चेंज इन हीट। अब जिस बीकर में आपने ये किया होगा या जिस एपरेटस में आपने ये किया होगा रिएक्शन, वहां पर आप क्या देखोगे, धीरे धीरे वो ऑटोमेटिक गर्म होने लगेगा। यहाँ पर क्योंकि हीट भी साथ में बाहर आ रहा है, गर्मी बाहर आ रही है, हीट बाहर आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक केमिकल रिएक्शन कि तभी उसकी वजह से यहाँ पर हीट इवॉल्व हो रहा है, इवोल्यूशन मतलब चेंज इन हीट हो रहा है। पहले कुछ टेम्परेचर अलग था, जब हमने इसको एक सपोज एक बीकर के अंदर किया था, इसको हमने कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर डाल दिया, एक बीकर के अंदर किया था, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो गया अपने आप से, आप अपने रिएक्ट करना चाहते हैं, ये रिएक्टेंट है तो आप अपने रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिए, जैसे रिएक्ट करने लगे प्रोडक्ट बनने लगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनने लगा, और इसकी वजह से ये पूरे रिएक्शन के दौरान बहुत सारा हीट आता है। और पहले आपको बताऊं, पहले ये चीज है ना यूज होता था, पहले कैसा होता था कि कलर वगैरह करने से पहले, घरों में नया घर बनने के बाद कलर करने से पहले क्या करते थे कि पूरे वॉल को, जो क्योंकि सीमेंटेड प्लास्टर वॉल रहता है, उसके ऊपर डायरेक्ट कलर करेंगे, कलर फिनिशिंग नहीं आएगी। ठीक है, आजकल तो डिस्टेंपर आ गया है, पहले व्हाइट कलर कर देते हैं या दुबला पुट्टी करके फिर उसपे कलर करते हैं। पहले ऐसे नहीं, पहले क्या करते थे, ऐसे कैल्शियम ऑक्साइड के पैकेट्स आते थे, एक एक 2 किलो के पैकेट्स आते थे, फिर उसको एक बड़े से ड्रम में जो भी कलर करना है उसको मतलब उसको उसमें निकाल देते थे, फिर उसमें थोड़ा पानी डाल देते थे और एटलीस्ट छोड़ देते कुछ घंटे के लिए, ऐसे कुछ घंटे मतलब एक आध घंटे के लिए ऐसे छोड़ देते। और फिर उसमें क्या हम देखते थे, मैंने क्या ऑब्जर्व किया बचपन में, मैंने देखा कि ऑटोमेटिक उसमें से भाप निकल रहा होगा, हीट मतलब बहुत ज्यादा गर्म हो चुका होगा, तो वहां पर एक्चुअली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बनने के दौरान ये हीट बहुत सारा इवॉल्व होता है। रिमेंबर, हमने गर्म पानी नहीं डाला, नॉर्मल ठंडा पानी नहीं डालो तो भी क्या होगा, हीट वहां से निकलेगा ऑटोमेटिक। और हमने कुछ तो बाहर से लकड़ियां जला के या कुछ स्टोव पे रख के गर्म नहीं किया, ऑटोमेटिक ये होता है चेंज इन हीट। या तो टेम्परेचर बढ़ेगा या किसी रिएक्शन में टेम्परेचर कम होगा, ऑटोमेटिक ठंडा फील होने लगेगा आपको, वो उसके भी एग्जांपल बताऊंगा आगे। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वहां पर हीट में चेंज हो रहा है, टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है। समझ में आया? अब जो सीजन चेंज होता है वो केमिकल रिएक्शन नहीं है, याद रखना कि अभी सर इतनी ज्यादा गर्मी है तो अभी कौन सा केमिकल रिएक्शन ऐसा हो रहा है कि इतनी ज्यादा गर्मी जा रही है, वो अलग चीज है। ठीक है, वो आपको पता है पूरा उसका कारण जाने दो, सब चीज के बारे में जानेंगे ज्यादा। लेकिन ये केमिकल चेंज, यहाँ हीट बढ़ रहा है मतलब यहाँ केमिकल चेंज, हीट कम हो रहा है मतलब केमिकल चेंज हो रहा है। कुछ ना कुछ जब चीजें आपस में रिएक्ट कर रही है, टेम्परेचर में चेंज आएगा। हो सकता है वो आप ऑब्जर्व कर सको, फील कर सको, हो सकता है वो ना कर सको, लेकिन हो रहा होगा। ठीक है, चलो, तो ये एक और कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अब एक नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की ओर बढ़ते हैं, व्हिच इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। लंबा स्टार्ट, इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब यहाँ पर एक और एक्सपेरिमेंट है, हमें क्या करना है, टेस्ट ट्यूब लेना है। पहले मैं एक्सपेरिमेंट बता देता हूँ, फिर रिएक्शन साथ साथ बताऊँ। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, टेस्ट ट्यूब लेना है, टेस्ट ट्यूब। ठीक है, टेस्ट ट्यूब ले लिया हमने, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या ले लिया है, थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत खतरनाक एसिड है। ठीक है, लेकिन यहाँ हमने डाइल्यूट फॉर्म में लिया, डाइल्यूट मतलब बहुत सारे एसिड, मतलब एसिड कम, पानी ज्यादा उसमें है। ठीक है, डाइल्यूट एसिड लिया, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, डाइल्यूट एसिड लिया। बराबर, अब इस डाइल्यूट एसिड के अंदर मैंने क्या किया, थोड़ा सा एल्यूमिनियम फॉइल, आपको पता है वो खाने को उसमें पैक करके देते हैं, सो वो एल्यूमिनियम फॉइल का छोटा सा टुकड़ा लिया और इसके अंदर मैंने उस टुकड़े को डाल दिया। ये छोटा सा टुकड़ा क्या है, एल्यूमिनियम फॉइल। अब एज इट इज कुछ मिनट्स के लिए छोड़ दो, क्या देखने लगूंगा मैं, यहाँ से बबल्स क्रिएट होंगे, और बबल्स क्रिएट होने के साथ जब मैं इस स्ट्रिप को अपने कान के पास लाऊंगा तो मुझे कुछ पॉपिंग साउंड भी आ रहा है। ठीक है, एक्चुअली क्या हो रहा होता है कि यहाँ एल्यूमिनियम जो है वो इस HCl के साथ रिएक्ट कर रहा होता है और एक नया प्रोडक्ट बना रहा है, और उसके साथ साथ कुछ गैस से रिलीज होती है। और रिएक्शन के थ्रू मैं तुमको बताता हूँ कि क्या होता है। देखो, यहाँ पर हमने क्या ले लिया, एल्यूमिनियम लिया, तो एल्यूमिनियम मिल गया पहला रिएक्टेंट। ठीक है, उसके साथ मैंने क्या लिया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दूसरा रिएक्टेंट, और इन दोनों को साथ में मैंने ला। यहाँ पर अगेन कुछ रिएक्शन स्टार्ट होगा, रिएक्शन कुछ स्टार्ट होगा,
और रिएक्शन स्टार्ट होकर के, इसको याद करा देता हूं, रिएक्शन स्टार्ट होकर के कुछ नया प्रोडक्ट बनेगा। जब रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे तो कुछ नया प्रोडक्ट बनना श्योर। तो यहाँ पर नया प्रोडक्ट क्या बन रहा है, AlCl3, एल्यूमिनियम HCl, ये आपस में रिएक्ट करें और साथ में क्या बना, AlCl3, और इसके साथ एक गैसेस फॉर्म में हाइड्रोजन गैस जो है वो भी इवॉल्व हो रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। इसी हाइड्रोजन गैस की वजह से यहाँ बबल्स बन रहे हैं, और यही बबल्स आपके कान के पास जब आप सुनोगे तो ये बबल्स जब फटते हैं तो पॉपिंग साउंड में आपको पॉपिंग साउंड एक आता है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इवोल्यूशन ऑफ गैस। यानी कि अगर कोई ऐसा रिएक्शन है जहां पर किसी तरीके का गैस इवॉल्व हो रहा है, बबल्स क्रिएट हो रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस मीडियम में आपको बबल्स देखने मिल रहे हैं, यानी कि वहां पर क्या है, कुछ ना कुछ गैस क्रिएट हो रहा है, गैस बन रहा है, और वो गैस आपको ये बता रहा है कि वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। समझ में आया? इवोल्यूशन ऑफ गैस एक और कैरेक्टरिस्टिक है जो हमें ये बताता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। हमें क्योंकि पता नहीं, क्योंकि हमने क्या किया, एक सॉल्यूशन लिया, उसमें कुछ चीज डाल दिया, अब बैठ के देख रहे हैं, अब बैठ के देख रहे हैं, हमें वहां पर कोई कलर चेंज देखने नहीं मिला, हमें वहां पर कोई ज्यादा टेम्परेचर चेंज फील नहीं हुआ, ना ही कोई स्टेट में चेंज आ रहा है, कुछ नहीं, पर हम क्या देख रहे हैं कि कुछ बबल्स बन रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि वहां पर कुछ ना कुछ रिएक्शन हो रहा है। ये सभी चीजें क्या देखी हमने, ये देखा हमने कि ये कैरेक्टरिस्टिक, मतलब इनमें से कुछ हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन है, अगर इनमें से कुछ नहीं हो रहा है तो शायद वहां पे केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा। हालांकि एक और कैरेक्टरिस्टिक बाकी है जो भी मैं समझाता हूं, which is formation of precipitation। formation of precipitation क्या होता है, precipitation सुन रखा है ये वर्ड, precipitation क्या होता है? precipitation मतलब के यहाँ पर किसी तरीके का सॉलिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलो देखते हैं हम यहाँ पर क्या करेंगे, दो लिक्विड ले लेते हैं। ठीक है, दो लिक्विड ले लेते हैं, मैं पहले लिख देता हूँ फिर, और ये लास्ट है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, और ये इसके बाद हम अपना आज का ये वीडियो एडिट करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन का मतलब है किसी तरीके का कुछ सॉलिड फॉर्मेशन, ठीक है, थोड़ा डेंसर स्टेट में चले जाए, प्रेसिपिटेशन इसका बराबर। आपने ये वो वाटर साइकिल में वर्ड सुना होगा, बारिश का होना, प्रेसिपिटेशन मतलब गैस से लिक्विड बन के आना। वहीं यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि लिक्विड्स के यूज किया हमने, और वहां पर बन के आ रहा है एक सॉलिड बन रहा है, और वो क्या है, कैसे उसको पहचानेंगे। ठीक है, चलो सो एग्जांपल के फॉर्म में हम ले लेते हैं यहाँ पर लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होगा PbNO3 ट्वाइस। ठीक है, लेड नाइट्रेट के साथ हमने ले लिया पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड जिसका फॉर्मूला होगा Ki। अब ये दोनों कैसे हैं, लिक्विड स्टेट। ठीक है, दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब लिए हमने, एक में हमने ले लिया PbNO3 ट्वाइस, एक में हमने ले लिया Ki, पोटेशियम। ठीक है, और फिर इसको हमने आपस में रिएक्ट करवा दिया, एक दूसरे में इसको ऐड कर दिया, तो अगेन हमने दो अलग अलग सब्सटेंस को आपस में मिलाया है, तो वहां पर हो सकता है किसी तरीके का केमिकल रिएक्शन स्टार्ट और होगा। और यहाँ पर हमें क्या देखने मिलेगा, कुछ नया देखने मिलेगा, which is पोटेशियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड, PbI with PbI2 PbI2 and KNO3 twice, sorry KNO3 ये मिलेगा अपने को दो प्रोडक्ट, which is पोटेशियम, ये हो जाएगा लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। अब यहाँ पर ये जो लेड आयोडाइड होगा ये होगा येलो कलर का प्रेसिपिटेट। यहाँ पर टेस्ट ट्यूब में आपको क्या देखने मिलेगा, सपोज ये टेस्ट ट्यूब है तो यहाँ पर थोड़ा सा लिक्विड के फॉर्म में तो होगा, लेकिन साथ में यहाँ पर अपने को डेंस एकदम पाउडर्ड फॉर्म जैसा एकदम सॉलिड भी नीचे इकट्ठा होता हुआ दिखाई देगा, तो नीचे येलो कलर का सॉलिड इकट्ठा हो चुका है, येलो सॉलिड जैसा इकट्ठा हो चुका है। ये येलो सॉलिड क्या है, ये येलो सॉलिड है PbI2 यानी कि लेड आयोडाइड।
समझ में आया? हमने क्या किया यहाँ पर, दो अलग अलग लिक्विड्स को यूज किया, इन दोनों को आपस में जब मिलाया तो हमने क्या देखा कि टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या हो रहा है, येलो कलर का सॉलिड या प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। कलर कोई भी हो सकता है, यहाँ येलो कलर हो रहा है, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। और ये जो प्रेसिपिटेट है ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हुआ है और ये केमिकल रिएक्शन के थ्रू हमें एक नया सब्सटेंस, एक नया प्रोडक्ट मिला है जो कि प्रेसिपिटेट के फॉर्म, जो कि सॉलिड फॉर्म है। बराबर? तो ये हो गए हमारे 5 अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक जो कि हमें ये रिप्रेजेंट करते हैं या फिर ये बताते हैं, हेल्प करते हैं कि कहीं कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। कौन से थे वो थे, पहला था चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन हीट, और फिर इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, and last and final is formation of precipitation, formation of precipitation। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक हमें हेल्प करते हैं ये जानने में कि किसी तरीके का केमिकल रिएक्शन हो रहा है। बराबर? किसी तरीके का केमिकल रिएक्शन हो रहा है, किसी तरीके ये कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है किसी रिएक्शन में ये पांचों दिखाई दे, हो सकता है किसी रिएक्शन में इनमें से 3 दिखाई दे कि हीट चेंज हो रहा है, प्रेसिपिटेशन बन रहा है, लेकिन कोई गैस इन्वॉल्व हो रहा है, ना कोई कलर चेंज हो रहा है, ना कोई स्टेट चेंज हो रहा है, कुछ भी। ये पांचों में से कोई भी एक हो या कोई भी पांचों हो या पांचों के पांचों हो, कोई भी 3 हो चलेगा, लेकिन ये हमें बताते हैं कि किसी तरीके का केमिकल रिएक्शन हो रहा है। आई बात समझ में? चलो, आई होप इतना आपको आज समझ में आया है बहुत अच्छे से, ठीक है? और इसी चीज को अच्छे से एक बार और दोबारा से रिवाइज करना, टेक्स्ट बुक में ये सारी चीजें हैं, एक बार अच्छे से रिवाइज करना, नोट्स बना लेना, तो आपको ये बहुत ज्यादा अच्छे से याद रह जाएगा। और अगेन रिवाइज करते रहना है, पढ़ते रहना है, बार बार इसको पढ़ते रहोगे तो क्या कोई दिक्कत नहीं। बराबर? ऑल द बेस्ट।